मन कहे कब जाइए चित्त कहे कब जाओ, छहो मास के हिड़ते आध कोस पर गाँव। मन कहे कब जाइए चित्त कहे कब जाओ, ये जितने मैं क्रम से लगातार बोल रहा हूँ रोज साखी के लिए, तो इसमें शांति की ही बात है। इसमें भी बात आई रही है, मन कहे कब जाइए चित्त कहे कब जाओ, छो मास के हिड़ते आध कोस पर गाओ। मन कहे कब जाइए, मन कहता है कब जाएंगे, चित्त कहे कब जाओ, कब जाओगे, कहने का ढंग है। मन कहे कब जाइए चित्त कहे कब जाओ, छो मास के हिड़ते, 6 मास तक के खोजते रहे, आध कोस पर गांव, आधी कोस की दूरी पर गांव था। आधी कोस की दूरी पर रहे और 6 मास तक की कोई ढूंढता रहे, कितना हास्यास्पद है, कितनी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन साहब कहते हैं कि ऐसा होता है। कहते हैं कुछ गंजेड़ी थे, नदी के उस पार एक महात्मा का आश्रम था, गांजा पीने वाले गंजेड़ी बाबा, तो उनसे मिलने के लिए चले। तो नाव में बैठे और नाव से पार हुए और गए और पिए। 10-11 बजे रात तक के बैठे पिए। और अद्भुत है ये महात्मा लोगों की भी दशा। एक जगह मैंने स्वयं अपने आंखों से देखी है कि एक जगह जाना हुआ राजस्थान में, वहाँ एक भक्त ने मुझे ले गया। तो महात्मा जी बैठे थे और 8-10 भक्त बैठे थे। तो महात्मा जी गांजा पीते थे, चिलम पीते थे और पी करके भक्तों को देते थे और सब लोग प्रसाद मान करके पीते थे। मुझे देख करके समझ गए कि ये लोग तो नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे देख करके ताज्जुब लगा। वहां तो मैं कुछ नहीं कहा, सहज वार्ता हुई। बाद में सोचा कि यहाँ आए, यहाँ कोई भी भक्त आए तो क्या दशा होगी। वो देख करके वहां बैठेगा और ऐसे ही प्रसाद, भाई महाराज का प्रसाद है करके पिएगा, धीरे धीरे आदत बनेगी और उनका जीवन भी बर्बाद होगा। और सत्संग में जा करके, और कितने लोग कहते हैं ये सत्संग है, ये सत्संग है, तो फिर बत्संग क्या है, फिर कुसंग क्या है। तो फिर ऐसा होता है। ऐसे ही गंजेड़ी लोग जा रहे थे एक महात्मा, तथाकथित महात्मा के पास में गांजा पीने के लिए गए, पिए और 11-12 बजे रात तक के पिए। फिर वहां से वापस हुए तो नाव में बैठे और नाव में बैठ करके फिर नाव खेलने लगे। खेते 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 एक थक गया। अरे यार कैसे आप खेते हो। दूसरा खेया, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, चौथा बैठा। 6 जने थे, 6 के 6 खेते रहे और कभी रहे। अरे कैसे तट नहीं पहुंच रहा है, खे तो रहे हैं। कोई कह रहा अरे ठीक से खेलो। अरे खे तो रहा हूं भैया, लेकिन क्यों तट नहीं पहुंच रहा है। ऐसे ऐसे में प्रातः का समय हो गया और समय के अंतराल में उन सब की नशा उतरी। और देखते क्या है कि नाव रस्सी में बंधी है, खूंटे से बंधी है और ये खे जा रहे हैं। अरे नाव रस्सी से बंधी है, खूंटे से बंधी है, तो आप 4 घंटा 6 घंटा की जीवन भर खेते रहो ना। वहां से फिर वो निकलेगी क्या, वहां से चलेगी क्या। ऐसे ही हमारी दशा है। मन कहे कब जाइए चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हिड़ते, 6 मास के हिड़ते, 6 मास तक हिड़ते खोजना, खोजते रहे। आध कोस पर गांव, आधा कोस पर गांव है भाई। जैसे कि नदी थोड़ी दूर पर नदी के दूसरा तट है, लेकिन उसको खेते 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 भी वो पार नहीं पाए क्योंकि नाव बंदी थी। इसी प्रकार से हम उस गांव को, शांति रूपी गांव को खोजते हैं। ये समझना होगा कि मैं जीवन जी रहा हूं, मेरे पास साधन है, सुंदर जीवन मिला, लोग मिले, वस्तुएं हैं,
लेकिन मैं वो गांव को खोज पाया क्या? शांति में आया क्या? नहीं आया तो क्यों नहीं आया? मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए। क्यों नहीं आई मेरे जीवन में शांति? जबकि होना चाहिए ना शांति। क्या है आपके जीवन में अभिष्ट? ये समझना है कि दार्शनिक ढंग से तो कहेंगे कि 6 शास्त्रों में आप ढूंढते रहे, सांख्य, न्याय, योग, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत, ये सब में आप शांति खोजते रहे। 6 मास के हिड़ते, ये 6 मास से हिड़ रहे हो, खोज रहे हो, शास्त्रों में खोज रहे हो, शांति, अपनी स्थिति खोज रहे हैं। लेकिन शांति उसमें मिलेगी क्या? परमात्मा शास्त्रों में है, इसमें परमात्मा है ना शांति है। 6 मास का जीवन भर आदमी ढूंढते रहे, कुछ मिलने वाला नहीं। शांति समझ में है साहब, जीवन की व्यवस्था में, जीवन के संतुलन में। हम सोचते हैं गलत, करते हैं गलत, विचारते हैं गलत, बोलते हैं गलत, सारी एक्टिविटी हमारी गलत है। शांति कैसे आएगी? हमारा सुनना गलत, हमारा खाना गलत, हमारा पीना गलत, हमारा बोलना गलत, हमारा सब कुछ गलत, शांति कैसे आएगी? इसके लिए जब तक हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करेंगे, संतुलित नहीं करेंगे, गीता का वो मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधो योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार युक्त हो, आहार युक्त हो, विहार घूमना फिरना भी युक्त हो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा और कर्म भी युक्त हो, संतुलित हो। हम गलत सोच करके शांति उपलब्ध नहीं हो सकते, हम गलत करके शांति उपलब्ध नहीं हो सकते, हम गलत खा पी करके शांति उपलब्ध नहीं हो सकते, हम गलत विहार करके शांति उपलब्ध नहीं हो सकते। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधो, हमारा स्वप्न भी युक्त हो। हम बहुत ज्यादा सो करके, गलत सो करके, कहिए अतिक्रमण करके शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा उल्टा सीधा ज्ञान अर्जन करके भी हम शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। योगो भवति दुःखः, योग ही दुख हा करने वाला है, नाश करने वाला। ये योग क्या है? जीवन में संतुलन का लाना, जीवन में संतुलन का होना। इसीलिए कोई भी चीज में अति ना हो, कोई भी चीज का अतिक्रमण ना हो, तभी हम उस शांति तत्व को उपलब्ध हो सकते। तो साहब कह रहे हैं, मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हिड़ते आद कोस पर गाँव। एक व्यंग है। मन तो कहता है शांति के लिए चलें, चित्त कहता है शांति के लिए चलें, लेकिन 6 मास के हिड़ते 6 मास तक के उसको खोजते रहे। 6 मास कहा साहब, जीवन भर खोजते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। वास्तव में जीवन में संतुलन हो, मन में संतुलन हो, विचारों में संतुलन हो, तो वो स्थिति उपलब्ध हो सकती है। हम दूसरे के बारे में गलत सोच करके, ध्यान दीजिए, ये गहरा एक विषय है। यदि हम गलत विचारते हैं, यदि हम गलत बोलते हैं, पहली बात तो है कि यदि हम गलत विचारते हैं, यदि हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक सोच है,
तो हमारे कर्म नकारात्मक होंगे, हमारी वाणी नकारात्मक होगी, हमारे सारे क्रियाकलाप नकारात्मक होंगे। और जब ये होगा और हम दूसरे के बारे में अगर गलत सोचते हैं, हम गलत दूसरे के बारे में बोलते हैं, तो हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी आती जाएगी, नकारात्मकता आती जाएगी, हमारा जीवन दुखों से भरता जाएगा। हम नकारात्मक सोच करके, गलत सोच करके जीवन में अच्छा हासिल कभी नहीं कर सकते। आप दूसरे की निंदा करके कुछ समय के लिए आप समय भले बहला लें, लेकिन आपके जीवन में सुकून आएगा क्या? आप किसी को गाली दे करके उद्वेगित और अशांत होते हैं, क्या आप प्रसन्न हो सकते हैं? किसी के प्रति गुस्सा करके आप सुखी हो सकते हैं? किसी को दुख और पीड़ा दे करके, किसी को छल करके आप मौज की जिंदगी जी सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आप इसी चीज को आप निकालते जाइए। आप गलत सोचते हैं ना, किसी के बारे में ये सब करना तो अलग बात है, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत सोचते हैं, उसके तरंग जो बनता है, नेगेटिव थॉट के तरंग बनते हैं, वो तरंग पहले आपके चित्त को प्रभावित करता है, आपके शरीर को प्रभावित करता है, आपको, आपके मन को बीमार करता है, आपके शरीर को बीमार करता है, तब वो कहीं दूसरे को असर करता है। आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आपके शरीर मन खराब हुआ और आपके साथ व्यवहार बिगड़ेगा, फिर आपका माहौल गंदा होगा, और आप जो लोग हैं, आप तो प्रभावित हैं, जो लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे, और आपका जीवन कंटकाकीर्ण होगा, दूसरे का जीवन भी कंटकाकीर्ण होने वाला है। इसलिए जितना हो सके मन को पॉजिटिव रखने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, और सकारात्मक सोच के लिए सकारात्मक बातों की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, जिससे हमारा मन शांत हो सके, शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके। फिर वो शांति रूपी जो घर है, गांव है, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है साहब, आप में ही मौजूद है। आप ही शांति रूप हैं, आप ही शांत स्वरूप हैं, और कहां ढूंढेंगे आप? ढूंढना नहीं है, कहां ढूंढोगे? मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं निजाप में, अपने आप में हूं साहब। इस तथ्य को समझें। आप सबको साहिब बंदगी, शुभकामना, मंगलमय आप सबका जीवन हो।